हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने नीट पीवाईक्यूज का बातचीत किया था, जिसमें हमने कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन का बातचीत किया था। बच्चा, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन का बातचीत किया था नीट पीवाईक्यूज में मोशन इन ए प्लेन टॉपिक से। तो बच्चा, आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था, हम लोग आज जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं क्या बच्चा? चैलेंजिंग क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेंस, है ना, जेई मेंस पीवाईक्यूज। बच्चा, जो भी जेई मेंस के पीवाईक्यूज हैं मोशन इन अ प्लेन के, उसके कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन को यहाँ पे देखा जाएगा। बच्चा, सारे क्वेश्चन का बातचीत नहीं करेंगे ड्यू टू लिमिटेड टाइम, तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन का ही बातचीत किया जाएगा, है ना। चलिए चलिए बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चा। वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए बच्चा, स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन से। अब देखो बच्चे, कहानी क्या दिख रहा है बच्चा? आपको कहानी जो है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बच्चा, क्या बोला है क्वेश्चन? अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल with a velocity 20 meter per second. Okay, after 10 second its inclination with horizontal is beta, है ना। मतलब 10 सेकंड बाद जो है उसका जो इंक्लिनेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल से बीटा हो गया, है ना। द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी सबसे पहले बच्चा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड है ना, एक्सेप्ट थर्मल पार्ट, है ना। आप जो है मैकेनिक्स के लिए तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा बच्चा। उसी से आपकी जिंदगी आसान होगी, उसी से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। डायग्राम और डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और डेटा, डबल डी। अब देखिए बच्चा, तो एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। ओके, ये हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चा, और चलिए ऐसे फायर किया गया इसको। बच्चा, इसका स्पीड है, यहाँ पे कितने स्पीड से फायर किया गया इसको? यू हमें दिया हुआ बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड। यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है बच्चा? अल्फा दिया है। और 10 सेकंड के बाद क्या हुआ? जो एंगल ऑफ, है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया जो हॉरिजॉन्टल से, मान लीजिए ये हुआ बच्चा 10 सेकंड, ये रहा यहाँ पे 10 सेकंड पास हो गया। सपोज करिए ये t इक्वल टू 0 का कहानी था, और ये t इक्वल टू 10 सेकंड का कहानी है। t इक्वल टू 10 सेकंड का कहानी है ये बच्चा। ये इसको मैंने O मान लिया, और ये पॉइंट A हो गया, है ना। यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकंड हो गया बच्चा, और इसका जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से, वो ये जो एंगल है बच्चा, ये जो एंगल है वो हमें कितना दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है बीटा। ये एंगल कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है, आई थिंक, है ना। मैंने यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंगल कितना है बच्चा? बीटा, है ना। 10 सेकंड के बाद ओके। द वैल्यू ऑफ टेन बीटा। अब हमें टेन बीटा का वैल्यू बताना बच्चा। हमको पता करना है टेन बीटा का वैल्यू। हमारा एम है पता करना टेन बीटा का वैल्यू। हमारा एम है बच्चा पता करना टेन बीटा का वैल्यू। कैसे पता करेंगे बच्चा? देखिए इधर, है ना, जी का वैल्यू 10 दिया है तो लिख लिया जाए, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ बच्चा, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चा देखिए कहानी, हमको टेन बीटा चाहिए, है ना। टेन बीटा, है ना। हमको हमको जैसे ही टेन बीटा आया, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि टेन बीटा प्रोजेक्टाइल में ऐसे ही आ सकता है कि साइन बीटा हो और कॉस बीटा हो, दोनों को डिवाइड किया जाए, है ना, मोस्टली। और बहुत सारा चांस है ना, आप ऐसे भी ले सकते हो। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे टेन बीटा आप निकाल सकते हो, वो भी इशू नहीं है। लेकिन टेन बीटा जब भी दिमाग में आए या टेन आए, तो हो सकता है साइन और कॉस को डिवाइड किया जाए, ये दिमाग में होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, चलिए देखा जाए। तो अब देखिए बच्चा, यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहला बात, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, टाइम दिया हुआ है तो टाइम को हमें यूज करना है। टाइम दिया हुआ है तो टाइम को हमको यूज करना है। सबसे पहला बात, कोई भी डिस्प्लेसमेंट का बातचीत नहीं किया है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग केवल पहला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बच्चा, एक्स डायरेक्शन में हमें पता है कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता बच्चा एक्स डायरेक्शन में। तो बच्चा हम कर सकते हैं, अब देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब इनिशियल वेलोसिटी यू गिवन है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है, लेकिन हमको पता है एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, ax 0 होता है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो एक्स डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है बच्चा? एक्स डायरेक्शन में स्टार्टिंग वेलोसिटी है u cos अल्फा, और t इक्वल टू 10 सेकंड पे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई? अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी लिखना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चा? लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी दी है, मानना ही पड़ेगा, एक अननोन को क्रिएट करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को मैच करना है, इक्वेट करना है बच्चा।
तो चलिए यहां से मान लीजिए कि t इक्वल टू 10 सेकंड पे जो उसकी वेलोसिटी है वो v हो गई बच्चा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा लल्ला, v कितना हो जाएगा, v cos बीटा हो जाएगा, है ना, u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा हो जाएगा, u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा हो गया। अब बच्चा y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे, y डायरेक्शन में जब आप इक्वेशन लगाएंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, vy इक्वल टू uy प्लस ayt बच्चा, vy कितना है बच्चा, यहां से vy लिखा जाए v sin बीटा इक्वल टू uy कितना बच्चा, u sin अल्फा, ay होता है हमारा माइनस जी, और टाइम हमें ऑलरेडी दिया हुआ कितना बच्चा, 10 सेकंड। अभी तक इस क्वेश्चन में बच्चा टाइम भी दिया हुआ है, लिख लिया जाए, टाइम दिया है 10 सेकंड। बच्चा अभी तक इस इक्वेशन में हमने केवल एक ही अननोन क्रिएट किया है, वो है v। ये जो अननोन है मैंने बच्चा, ये जो v है बच्चा, ये हमने अननोन क्रिएट किया है, तो इसको हमें भगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं दिया है, हमें ये गिवन नहीं है, वो हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए कैसे भगाएंगे, देखिए इसको, यहाँ पे v cos बीटा है, यहाँ पे v sin बीटा है, अरे इसको डिवाइड करेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, और साइन बीटा और हमारा cos बीटा, साइन बीटा बाई cos बीटा हमारा tan बीटा का कहानी आ जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या बच्चा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चा, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, है ना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया जाए बच्चा, डिवाइड किया जाए तो लिखा जाए यहाँ से v sin बीटा इक्वल टू u sin अल्फा, और हमें ऑप्शन में कुछ वैल्यू भी दिया है 5 10, अगर आप देखेंगे 5 कहीं पे 5 है, कहीं पे कुछ है, और अगर आप ऑप्शन को देखें तो g का वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूँ बच्चा, यहाँ से 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया कहानी, 100 हो गया। और यहाँ से बच्चा, यहाँ से मैं इसको है ना, मैं इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, साथ साथ लिख रहा हूँ, ताकि हमारा कहानी आसान हो जाए। v cos बीटा कितना बच्चा, u cos अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन को मस्त डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड करेंगे बच्चा, v कैंसिल हो जाएगा, sin बीटा बाई cos बीटा tan बीटा हो जाएगा बच्चा, tan बीटा हो जाएगा, और यहां से डिवाइड करेंगे तो ये u sin अल्फा माइनस 100 अपॉन u cos अल्फा हो जाएगा बच्चा। अब सेपरेट डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में tan बीटा तो हमारा आ गया, इन्हें गिवन टर्म, tan बीटा हमारा आ गया, इन्हें गिवन टर्म, और u का वैल्यू भी अभी पुट कर देंगे, u का वैल्यू भी आएगा तो पुट कर देंगे बच्चा। यहाँ से डिवाइड किया जाए, इसको पार्शियली डिवाइड करेंगे, u से u कैंसिल हो जाएगा बच्चा, यहाँ से sin अल्फा बाई cos अल्फा tan अल्फा हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे माइनस 100 अपॉन u cos अल्फा, ये हो जाएगा बच्चा क्या, tan बीटा। अब बच्चा tan बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से tan बीटा हो जाएगा यहाँ से tan अल्फा माइनस, बच्चा u का वैल्यू पुट किया जाए, u का वैल्यू कितना है 20 है, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 20 cos अल्फा, तो tan बीटा हमारा हो गया बच्चा, tan बीटा कितना आ गया, tan अल्फा माइनस, बच्चा देखिए 25 टाइम्स 5 ऊपर आएगा, और cos को भी ऊपर लेके जाना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखें ध्यान से, ऑप्शन में तो नीचे cos नहीं है, नीचे cos नहीं बच्चा, कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये तो 5 हो गया पहले 100/20, और cos को ऊपर लेके चलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ cos अल्फा क्या हो जाएगा बच्चा, sec अल्फा। तो ये हो गया बच्चा, अब देखा जाए आंसर हमारा मैच कर गया, आंसर हमारा बच्चा मैच कर गया किससे, ऑप्शन बी से। कहानी समझ में आया, तो ऑप्शन बी क्या हो बच्चा, करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा, जिंदगी बहुत आसान है, मेहनत किया जाए तो जिंदगी बहुत आसान है। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, छाप लीजिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है, व्हेन अ कार है ना, व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, इट है ना, इट्स ड्राइवर सीन है ना, इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली, रेन ड्रॉप कैसे गिर रही है बच्चा, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं, उसको लग रहा है ड्राइवर को। व्हेन ड्राइविंग द कार विथ स्पीड v, he sees that रेन ड्रॉप आर कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर आप फिर से इसको जो है रीड करें बच्चा, तो हमें दिया है अगर ये ड्राइवर मूव नहीं कर रहा है, कार रेस्ट पे है, मतलब ड्राइवर भी रेस्ट पे है, तो उसको क्या फील हो रहा है, उसको फील हो रहा है बच्चा, ये जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। मैं आशा कर रहा हूं आप जो है रेन मैन प्रॉब्लम जो है
कहानी देख के आ रहे होंगे बच्चा, है ना, कहीं से भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमने भी जो है लेक्चर लिया हुआ है बच्चा। किसी को रेन मैन प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो बच्चा, जरूर जाके देखिए, जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी, जिंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। ये हुआ बच्चा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि क्योंकि बच्चा हमारा ड्राइवर रेस्ट पे है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। ये सब का बातचीत हमने ऑलरेडी जो है लेक्चर्स में कर रखा है, कॉन्सेप्ट के, है ना, के टाइम पे, है ना, कॉन्सेप्ट जब हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चा। तो वीआरजी क्या हुआ बच्चा? वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। ओके, अब बच्चा क्या कहानी है? व्हेन ड्राइवर कार, है ना, स्पीड इज वी, है ना, इट सीज दैट रेन ड्रॉप आर कमिंग एट एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब अब ये कार हो गया, ये जो ड्राइवर हो गया, मतलब ड्राइवर क्या है बच्चा? मैन है। तो मैन अगर मान लीजिए वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा मान लिया जाए, है ना, मान लिया जाए, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बच्चा इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ बच्चा, कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी, है ना, ये दिया हुआ है हमारा v। चलिए, ड्राइवर हो गया, मैन हो गया, बात तो वही है ना। अब जब क्या है, सपोज करिए वो राइट में मूव कर रहा है, तो बच्चा अब जो है ये जो रेन ड्रॉप है वो कितने एंगल पे गिर रही है? उसको लग रहा है 60 डिग्री गिर रही है, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, मतलब 60 मींस ये हो गया बच्चा 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा, सर 60 डिग्री आपने इधर से क्यों ड्रॉ किया? आप इधर से क्यों नहीं ड्रॉ किया? ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया आपने? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया आपने? कुछ बच्चा सोच रहा होगा, कुछ बच्चा जो है, बच्चा तो बच्चा है। अब देखिए, बच्चा तो बच्चा, सर ये तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया जो उसको फील हो रहा है, तो ये सर ये आपने ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया? ये ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया? ये हो ही नहीं सकता है बच्चा। क्यों? क्योंकि रेन ड्रॉप का हमेशा नेचर होता है, आदमी के, इंसान के फेस पे गिरने का नेचर होता है। कैसे भी पहले वो हॉरिजॉन्टल थी, जब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा बच्चा, पहले हॉरिजॉन्टल थी, जब वो इस तरफ दौड़ना स्टार्ट करेगा तो रेन ड्रॉप उसके क्या बच्चा? उसके फेस पे गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे इस डायरेक्शन में। अब कुछ बच्चा जो है, कुछ बच्चा सोच रहा होगा, नहीं सर हमको भरोसा नहीं हो रहा है, हमको आपको भरोसा नहीं हो रहा है सर। चलिए, अभी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो कहानी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ऑलरेडी हमने जो है क्लास के टाइम पे बच्चा डिस्कस कर रखा है। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है, आप जाइए वीडियो को फॉलो करेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं अभी के लिए मान लीजिए, हमेशा रेन ड्रॉप का हमेशा नेचर होता है बच्चा, इंसान के फेस पे गिरना, यही नेचर होता है। और जब ये इस तरफ, जब ये मैन या ड्राइवर इस तरफ मूव कर रहा है ऐसे, तो रेन ड्रॉप क्या है बच्चा? ऐसे फेस पे गिरना चाहेंगे बच्चा। कहानी समझ आया? अब देखिए बच्चा कहानी, तो ये हो गया कहानी। अब जब दूसरे केस में क्या हुआ, है ना, ये रहा पहला केस बच्चा। अब कुछ और केस भी दिया हुआ है, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड, है ना, 1 प्लस बीटा वी, द एंगल क्रॉसेस हाउ मच? 45 डिग्री, है ना। अब देखिए बच्चा, तो पहले ड्रॉ करते हैं इसको, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं बच्चा, है ना। ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे? हमको वी आर जी का डायरेक्शन पता है ना, और हमको वी एम जी का डायरेक्शन पता है, हमको वी आर एम निकालना है। वी आर एम का डायरेक्शन में पता है हॉरिजॉन्टल से, लेकिन मान लीजिए इसमें कोई आपको दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए ये आपको निकालने नहीं आ रहा है, मान लीजिए ये क्लियर नहीं है आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा। कहीं से भी आप क्लियर कर लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। अब देखिए बच्चा, तो हमें वी आर एम निकालना है, तो क्या करेंगे? ट्रायंगल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सब प्लस कर दिया हमने वेक्टर फॉर्म में। और वीएमजी बच्चा, अगर ये हमारा वीएमजी इस तरफ है ना, देखिए इधर ये बच्चा हमारा मैन इस तरफ मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह की वजह से। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस तरफ हो गया, तो मतलब वी आर जी और माइनस ऑफ वीएमजी को ऐड करना है। माइनस ऑफ वीएमजी क्या हो जाएगा बच्चा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ वीएमजी, ये वाला वेक्टर माइनस ऑफ वीएमजी। तो बहुत आसान है, ये पहला वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता है, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता चल गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वी आर एम आ जाएगा। और आप देखेंगे, अभी देखेंगे, यही आने वाला है, यही आने वाला है बच्चा, यही आने वाला है। फॉर्मूला अपना जगह है, फॉर्मूला और ट्रायंगल अपना जगह है बच्चा। चीजें अगर आपको फील आ गई तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपका टाइम कम बचेगा, आपका टाइम जो है कम लगने वाला है। देखिए यही आने वाला, अभी देखिएगा बच्चा, वीआरएम ऐसे ही आएगा, देख लीजिएगा। अभी हम पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, फिजिक्स पे तो भरोसा है, फिजिक्स पे तो भरोसा होगा ना। कुछ बच्चा कह रहा होगा नहीं सर अब क्या करें बताइए, तो वीआरएम अभी ऐसे आने वाला है। तो ड्रॉ किया जाए बच्चा वीआरजी, पहला वेक्टर हो गया बच्चा वीआरजी, ये हो गया बच्चा वीआरजी, है ना, ये हो गया बच्चा वीआरजी। और बच्चा
हाँ दूसरा ये हो गया पहला वेक्टर, कैसे ऐड करते हैं पहला वेक्टर, और क्या करते हैं दूसरा वेक्टर कैसे ऐड करेंगे हेड टेल कॉम्बिनेशन। सो दूसरा वेक्टर हमारा माइनस वीएमजी है, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल तक जाएंगे बच्चा, और यहाँ पे लिख लेंगे कहानी, ये हो गया माइनस ऑफ वीएमजी, और ये हो गया बच्चा हमारा बहुत ही बेकार, ये हो गया बच्चा। देखिए देखिए आया कि नहीं आया कहानी, देखा जाए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, देख लीजिए बच्चा आया कि नहीं आया, देख लीजिए आया कि नहीं आया जी, ओ लल्ला आ गया ना, देखिए वही डायरेक्शन आया कि नहीं आया, देखिए वी आर एम ऐसे मैंने बोला था और ऐसे आया, देख लीजिए कहानी है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये हो गया बच्चा, और इस वीएमजी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, वी दिया है, माइनस वीएमजी हो या प्लस वीएमजी हो, लेंथ कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वी है। अब नेक्स्ट किसने क्या किया, अब ये जो है एंगल में ड्रॉ कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल से एंगल है बच्चा, कहां से एंगल है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ध्यान रखिएगा। अब उसने स्पीड और बढ़ाया, जब स्पीड बढ़ाएगा वो, हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में देख रखा है, जब वो स्पीड बढ़ाएगा बच्चा, जब वो स्पीड बढ़ाएगा तो रेन ड्रॉप उसके उसके फेस पे और परपेंडिकुलर होती जाएंगी, और परपेंडिकुलर होती जाएंगी बच्चा, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अब नेक्स्ट इसमें क्या किया, उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, कितना स्पीड हो गया बच्चा, उसका स्पीड हो गया कितना 1 प्लस पहले स्पीड था v। अब नेक्स्ट केस में कहानी वही है, कहानी वही है, वी आर जी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, ये तो भगवान के ऊपर होता है, मालिक के ऊपर होता है, मालिक पे डिपेंड करता है, मालिक ही चेंज कर सकता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और इस बार वीएमजी बच्चा ऑब्वियसली डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, वो अपना स्पीड बढ़ा दिया बच्चा। इस बार जो वीएमजी है बच्चा वो क्या है, वीएमजी बच्चा 1 प्लस बीटा वी ऐसे कुछ दिया है, 1 प्लस बीटा समथिंग देख ले जाए, 1 प्लस बीटा इंटू वी, ये रहा बच्चा, हाँ ये हो गया बच्चा इस केस में, इस केस में मैग्नीट्यूड ये हो गया, तो इस केस में क्या होगा बच्चा, अब देखिए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर से वही कहानी है, तो ये वीएमजी है, ये माइनस ऑफ वीएमजी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ वीएमजी हो जाएगा, ये माइनस ऑफ वीएमजी हो जाएगा, माइनस ऑफ वीएमजी हो जाएगा बच्चा। फिर से वही करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अब रेन ड्रॉप क्या है इस केस में, उस 45 डिग्री पे गिर रही है हॉरिजॉन्टल से, फिर से वही कहानी है, सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे, बच्चा, वी आर जी ऐसे है। अब देखिए फिर वहां फिर से अब ऐसे ही आएगा, देखिएगा आप ध्यान से, फिर से ऐसे ही आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। हम पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, फिजिक्स पे भरोसा कर लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी, है ना, टीचर पे भरोसा करना चाहिए। अब देखिए तो वी आर जी बच्चा क्या हुआ, ये हुआ वी आर जी, ये बच्चा वी आर जी। अब यहाँ पे क्या है, पहला वेक्टर वी आर जी हो गया बच्चा, दूसरा वेक्टर क्या है माइनस ऑफ वीएमजी, ये हो गया, लेकिन इस केस में लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया, क्यों लेंथ ज्यादा हुआ, क्योंकि बच्चा इसमें देखिए यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल से 60 एंगल पे गिर रही थी, अब वो 45 पे गिर रही है, तो और परपेंडिकुलर होती जा रही हैं। स्पीड बढ़ाओगे तो रेन ड्रॉप्स टुवर्ड्स परपेंडिकुलर होती जाएंगी, आपके पहले ऐसे था 60 पे था, अब वो इस तरफ 45 हो गया, तो परपेंडिकुलर होती जाएंगी, कहानी समझ में आया, अरे बच्चे नहीं समझे बच्चा, ओ लल्ला कहानी नहीं समझे, रुकिए और अच्छे से समझाते हैं। देखिए इधर, देखिए बच्चा, रेन ड्रॉप पहले ऐसे गिर रही थी, जब उसका स्पीड v था तो रेन ड्रॉप जो है 60 डिग्री पे गिर रही थी, 60 डिग्री पे गिर रही थी इस तरफ से, और जब स्पीड बढ़ गया बच्चा तो रेन ड्रॉप 45 डिग्री पे हो गए ऐसे, पहले रेन ड्रॉप ऐसे गिर रही थी यू डायरेक्शन में, अब स्पीड बढ़ाया, वो स्पीड इंक्रीज कर गया बच्चा, तो ये इस तरफ से, क्यों स्पीड इंक्रीज कर गया 1 प्लस बीटा वी, अब है ना, और ऑब्वियसली एंगल डिक्रीज कर गया हॉरिजॉन्टल से, मतलब ऑब्वियसली उसने स्पीड बढ़ाया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिंदगी बहुत आसान है, बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिंदगी बहुत ही आसान है। चलिए तो अब ये बच्चा ये हो गया हमारा माइनस ऑफ वीएमजी, इस केस में ये हो गया बच्चा माइनस ऑफ वीएमजी, और ये हो गया बच्चा हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया पहला वेक्टर, और ये क्या बच्चा, ये दूसरा वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट ये हो गया बच्चा, देखिए ये हो गया कहानी, ये हो गया माइनस ऑफ वी आर ए, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बच्चा, ये 60 डिग्री है, कहानी समझ में आया। अब देखिए, अब दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है, देखा जाए दोनों इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या कॉमन है बच्चा, हाँ इस ट्रायंगल में वीआरजी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका लेंथ v है, इसका लेंथ कितना बच्चा, इसका ऐसे बोल सकते हैं, इसका लेंथ v है ना, देखिए इधर इसका लेंथ कितना दिया, ओ लल्ला यहाँ पे लिख दूं, ये लेंथ कितना है v है ना, और ये ऑब्वियसली ये माइनस ऑफ वीएमजी है, ऊपर लिख लिया जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे सर क्या कर रहे हैं सर आप,
ऊपर लिख लिया जाए, ये माइनस वी एम जी है और ये लेंथ हमारा 1 प्लस बीटा वी हो गया। ये हो गया बच्चा कहानी, है ना। क्यों स्पीड इंक्रीज किया? अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर बीटा नेगेटिव भी तो हो सकता है। अरे बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेन ड्रॉप और परपेंडिकुलर होती गई, उसके फेस पे और परपेंडिकुलर हो जा रही है। पहले 60 था, अब 45 हो गया, मतलब स्पीड बढ़ाया है, मतलब बीटा पॉजिटिव है 100%। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आई थिंक आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चा इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है? इन दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है बच्चा? देखिए, है ना, केवल वी आर जी कॉमन है, वी आर जी सेम है और कुछ भी सेम नहीं है बच्चा। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे मैन का स्पीड या ड्राइवर का स्पीड, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बच्चा ड्राइवर, इन दोनों केस में ड्राइवर का स्पीड सेम नहीं है, ये वीआरएम भी सेम नहीं है बच्चा। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बच्चा इन दोनों ट्रायंगल में? इन दोनों ट्रायंगल में एक ही चीज कॉमन है, वीआरजी कॉमन है। तो क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को उठा के मैं इसमें फिट करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। इस ट्रायंगल को उठा के मैं इसमें फिट करने जा रहा हूँ, फिट करने जा रहा हूँ बच्चा, देखिएगा ध्यान से। मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसमें फिट करने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कहानी? कहानी क्या हो जाएगा? देखिए इधर बच्चा, कहानी क्या हो जाएगा? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा, इस ट्रायंगल को इसमें फिट करने वाला हूँ, देखिएगा ध्यान से। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया हम? बहुत ही बदमाशी, बहुत ही बदमाशी हो गया, बहुत ही बदमाशी हो गया। 45 है ना, क्या कर दिए, है ना। अब देखिए बच्चा, इस ट्रायंगल को उठा के इसमें इसमें जो है फिट किया जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर क्या हो जाएगा, देखिए मैं फिट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बच्चा, मैं फिट करने जा रहा हूँ, मार्कर, हाँ चलिए। अब देखिए बच्चा, इस ट्रायंगल को उठा के मैं इसमें फिट करने वाला हूँ, देखिए इधर मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करूंगा, इस ट्रायंगल को मैं ब्लू कलर से यहाँ ड्रॉ करूंगा। बच्चा वी आर जी सेम है, सेम रखेंगे। उसके बाद क्या बच्चा, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा ही देते हैं। देखिए इधर ये माइनस ऑफ वी एम जी था इसका, है ना, सेकंड केस में। अब बच्चा इस ट्रायंगल को मैं उठा के यहाँ पे फिट कर रहा हूँ बच्चा, ये वी आर जी हो गया और ये हमारा जो है वी आर एम होगा, वी आर एम हो गया ये इस केस में। और ये एंगल बच्चा कितना है? ये एंगल है हमारा, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। कहानी समझ में आया? लेकिन कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। कहानी समझ में बच्चा, 60 डिग्री बहुत आसान है। और इसका लेंथ कितना बच्चा? ये लेंथ हमारा v है, ये लेंथ हमारा v है। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है बच्चा? हमारा वी आर जी कॉमन था, हमने अभी देखा था। इन दोनों ट्रायंगल में वी आर जी कॉमन है बच्चा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जिंदगी आसान कर लेंगे। कैसे? कैसे देखिए बच्चा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा? ये 45 हो जाएगा बच्चा, 45 हो जाएगा। कहानी समझ में आया? अब इन दो ट्रायंगल को पकड़ेंगे बच्चा, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ेंगे। हमको बीटा का वैल्यू बताना है, हमको बीटा का वैल्यू बताना है बच्चा। देख लीजिए स्क्रीन पे कहानी दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे कहानी दिख रहा होगा बच्चा, स्क्रीन पे कहानी आपको दिख रहा होगा बच्चा। अब इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ेंगे बच्चा, और इन दोनों ट्रायंगल में हमें बीटा का वैल्यू निकालना है। और वी आर जी, इन दोनों ट्रायंगल में केवल एक ही चीज कॉमन है, वी आर जी, जो लेंथ है यही कॉमन है। तो इसी को यूज करेंगे, इसी को यूज कर लिया जाएगा। पहले ट्रायंगल से वी आर जी निकालेंगे और दूसरे ट्रायंगल से, बड़े वाले ट्रायंगल से, देखिए पहला ट्रायंगल हो गया, चलिए नाम दे दिया जाए और आसान हो जाएगा जिंदगी। चलिए नाम दे दिया जाए बच्चा, नाम दे दिया जाए। मान लीजिए ये हो गया बच्चा ऐसे ही ओ, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये पॉइंट मैंने सी बोल दिया। अब दो ट्रायंगल बचा, कौन कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। दोनों में केवल एक ही चीज कॉमन है बच्चा, वी आर जी। तो वी आर जी का वैल्यू निकालेंगे और बच्चा दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना। वी आर जी का वैल्यू निकालेंगे पहले ट्रायंगल से और दूसरे ट्रायंगल में फिट कर देंगे, तो वी आर जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखा जाए बच्चा, क्या देखा जाए ट्रायंगल। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए टाइम इतना क्यों लग रहा है, क्योंकि समझाना है मुझे ना। नहीं अब पता नहीं अब कहाँ से क्या सीख क्या है, मतलब आपको कितना पता है कितना नहीं पता वो बात अलग है। लेकिन मेरा ये एम रहता है कि जो है कैसा भी बच्चा हो उसको कहानी समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए बच्चा, ट्रायंगल ओ ए बी में निकाला जाए, ट्रायंगल ओ ए बी में हम निकालेंगे, है ना, tan लेंगे, tan 30, है ना, tan 30 को लिया जाएगा। यहाँ से tan 30 कितना आ जाएगा बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस v अपॉन आर जी हो गया। tan थीटा हो गया बच्चा, यहाँ से tan 30 डिग्री हमारा हो गया, कितना हो गया बच्चा? v अपॉन वी आर जी हो गया, है ना। और tan 30 हमारा 1/√3 होता है, ये अपॉन वी आर जी हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में बच्चा, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए,
ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल OAC में क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चा? tan 45 आ रहा है ना। अरे भाई कितना हो गया ये? tan 45 है ना। ये एंगल देखिए ये 45 है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 45 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बच्चा? tan 45 1 प्लस बीटा V अपॉन VRG। tan 45 1 होता है बच्चा, तो VRG कितना हुआ यहाँ से? VRG हो गया 1 प्लस बीटा इंटू V, और VRG का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे बच्चा। VRG कितना हो गया? √3V। देखिए इधर VRG का वैल्यू √3 है, √3 इंटू V पुट कर देंगे, 1 प्लस बीटा V, यहाँ से V और V का कहानी चला गया बच्चा। 1 प्लस बीटा कितना आया? ओ लल्ला 1 प्लस बीटा आ गया √3, सो बीटा कितना आ गया? 0.73। ये रहा बच्चा हमारा आंसर, ये रहा। अरे √3 कितना होता है? 1.732, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देख लिया जाए ऑप्शन, ऑप्शन में कहानी है कि नहीं है? ओ बच्चा ऑप्शन में कहानी है कि नहीं? हाँ सर कहानी है 0.73। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए बहुत आसान है बच्चा, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप वो है जो है फटाफट फटाफट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और जिंदगी आसान बनाते हुए चलेंगे, जिंदगी आसान बनाते हुए चलेंगे। चलिए चलिए बच्चा छाप ले जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। छाप ले जाए बच्चा, छाप ले जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम का बातचीत किया जाए बच्चा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको बच्चा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है? अ बॉल रोल्स ऑफ, है ना, द टॉप ऑफ द, है ना, stairway with the horizontal with velocity u, the steps are 0.1 मीटर हाइट, है ना, हाइट हाइट कितना है? 0.1 मीटर, और 0.1 मीटर वाइड भी है, मतलब चौड़ा भी है ना। जो स्टेप है बच्चा उसका हाइट कितना है? 0.1 मीटर, और उसकी चौड़ाई भी कितना है बच्चा? 0.1 मीटर। द मिनिमम वेलोसिटी u with which that ball just hits the step 5, है ना, step 5 of the stairway will be √x मीटर पर सेकेंड द नेक्स्ट वैल्यू। मतलब ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है बच्चा, ये कहानी बोल रहा है। अब देखिए बच्चा ये जो है, अब देखिए बच्चा थोड़ा स्टेयर्स को ड्रॉ किया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, ये 0 हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। जब यहां से वो आएगा तो यहां से स्टार्ट किया बच्चा, यहां से बॉल स्टार्ट किया, और विथ स्पीड कितना है बच्चा? हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है बच्चा? u है। तो यहाँ से 0 से 1 पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया बच्चा, ये फोर्थ हो गया, और उसको कहाँ पे जाना है लल्ला? ओ लल्ला इसको कहाँ जाना है? उसको 5वें स्टेप पे जाना है, मतलब उसको यहाँ पे जाना है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा, कहानी आपको समझ में आ रही होगी। तो क्या बोला है कहानी? यहाँ से कहानी बोला है बच्चा, यहाँ से कहानी बोला है ना, कहानी बोला है द मिनिमम वेलोसिटी u with which that ball just hits the step 5, just hit, है ना, बॉल just hits the step 5, है ना। और तो बच्चा जस्ट उसको हिट करना है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, बहुत जरा सा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा अगर जो है, थोड़ा सा जो है अगर दिमाग लगाया जाए बच्चा, तो उसको बोला है कि उसको फिफ्थ वाले जो स्टेप पे जस्ट हिट करना है, जस्ट हिट करना है बच्चा। ऐसे बोल सकते हैं, अगर वो, है ना, जस्ट हिट करना है उसको फिफ्थ वाले स्टेप पे जस्ट हिट करना है। बहुत अच्छा, बहुत जो है इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस है ना, थोड़ा सा लगेगा बच्चा। अगर वो बॉल बच्चा, अगर उसको फिफ्थ पे क्या करना है बच्चा? फिफ्थ वाले पे जो है उसको हिट करना है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि उसको फिफ्थ पे लाके यहाँ पे पहुंचाएंगे बच्चा। अगर देखिए, देखिए इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए इधर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, एक तरह से क्या बच्चा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, जहां से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है एक तरह से। ये हाइट h होता है, तो टाइम क्या होता है बच्चा? टाइम टू रीच, है ना, जब ये ग्राउंड पे आएगा, बच्चा, ये बॉल जब ये ग्राउंड पे आता है तो कितना टाइम लेता है बच्चा? टाइम कितना लेता है बच्चा? टाइम होता है √2h/g, हमें पता है। और ये डिस्टेंस होता है बच्चा, ये जो रेंज होता है लल्ला, जो रेंज होता है बच्चा, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये जो u स्टार्टिंग वेलोसिटी बच्चा हॉरिजॉन्टल में। और टाइम क्या होता है बच्चा? u इंटू टी, यहाँ से u इंटू टाइम क्या हो जाएगा बच्चा? √2h/g। ये होता है बच्चा कहानी, ये होता है कहानी, ये होता है बच्चा स्टोरी। ये हॉरिजॉन्टल, एक तरह से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है बच्चा, हमको जस्ट हिट कराना है 5 पे, है ना, मिनिमम वेलोसिटी। हाँ बोला होगा, कम से कम वेलोसिटी का बात किया होगा जरूर, है ना। देखिए द मिनिमम वेलोसिटी u,
है ना, विथ विच द बॉल जस्ट हिट द स्टेप 5। अब उसको हमको कम से कम स्पीड देना है, कम से कम स्पीड देना है उसको। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे लाएंगे उसको 5 पे हिट कराएंगे, क्यों, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। क्यों, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा क्यों सर, बच्चा मिनिमम वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिनिमम वर्ड, मिनिमम वर्ड दिया हुआ है। अगर देखिए इधर, देखिए इधर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए इधर मैं फिर मैं थोड़ा जो है दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो आपको और कहानी समझ में आएगी। देखिए इधर क्या क्या पॉसिबल, हमको यू को मिनिमम रखना है बच्चा, यू को मिनिमम रखना है, यू को मिनिमम रखना है, यू को बच्चा कम से कम रखना है, यू को कम से कम रखना है। कहानी समझ में आया बच्चा, यू को कम से कम रखना है, यू को कम से कम रखना है। और यू कब कम होगा बच्चा, देखिए जब हमारा रेंज कम होगा। यू कब कम होगा, जब हमारा रेंज कम होगा, जब हमारा रेंज कम होगा तो यू कम होगा बच्चा। तो हम क्या करेंगे, हम उसको 5th पे नहीं हिट कराएंगे, हम उसको बोलेंगे बस आप यहां तक पहुंच जाओ किसी तरह से। आप यहां तक अगर बच्चा वो पहुंच गया किसी तरह से, अगर वो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया बच्चा, यहां पे किसी तरह से पहुंच गया, तो कितनी भी वेलोसिटी हो, जब वो यहां पे पहुंच गया, कितनी भी वेलोसिटी हो उसके पास, कितनी भी वेलोसिटी हो, उसको नीचे 5th वाले स्टेप पे आना ही आना है। कहानी समझ में आया। और इसी केस में बच्चा देखिए, इसी केस में रेंज हमारा कम होगा, सबसे कम होगा 5th, 5th वाले स्टेप पे हिट करने के लिए, 5th वाले स्टेप पे हिट करने के लिए, 5th स्टेप पे हिट करने के लिए बच्चा, इसको मैं रब करता हूं, ये सब कहानी अभी यूज करेंगे, ये सब कहानी आपको पता होगा बच्चा। मैं आशा करता हूं आप जो है वीडियो देख के आ रहे होंगे लेक्चर्स का, अगर नहीं देख के आ रहे हैं, कहीं से कुछ भी देख के आ रहे हैं, तो आपको कहानी पता होना चाहिए, बस चीजें पता होनी चाहिए, कहीं से कुछ भी देख के आए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चा, तो अब जो है इसी केस में बच्चा देखिए रेंज मिनिमम है तो स्पीड भी कम होगा। अगर आप यहां भी पहुंचा सकते हो, देखिए आप कह सकते हो सर मैं तो ऐसे भी फेंक सकता हूं, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इस केस में बच्चा, इस केस में हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा चाहिए, इस केस में हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा लगेगा। इसमें जैसे मैं बोल दूं बच्चा ये 1 है, ये 2 पाथ है, तो सेकंड वाले पाथ में हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि रेंज ज्यादा कवर कर रहा है। अरे मुझे समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चा, है ना, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो रेंज का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमारा जो है टाइम होता है बच्चा, टाइम होता है √2h/g, 2h/g, और हमारा जो रेंज होता है बच्चा, रेंज वो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और हमारा टाइम क्या बच्चा, √2h/g, है ना। इसको यूज कर लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। आइए देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए क्या है बच्चा ये। अब देखिए यहां से थ्रो हुआ है बच्चा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिन को पुट करेंगे। ये सब हमने ऑलरेडी कहानी देख रखा है पहले की वीडियोस में, कॉन्सेप्ट के दौरान हमने देख रखा है बच्चा सब कहानी। अब बच्चा इसी, अगर यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर वो पहुंच गया किसी तरह से, कितने भी स्पीड से, कितना भी स्पीड हो, यहाँ पे 0 स्पीड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, 0 पे हो जाएगा तब भी उसको नीचे ही जाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। कहानी समझ में आया। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसको नीचे जाना ही जाना है। अगर आप इसके अलावा कोई और पाथ लोगे ऐसे आगे की तरफ, तो क्या होगा बच्चा, उसमें स्पीड ज्यादा लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा कवर कर रहा है। इस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा है, इस केस में हॉरिजॉन्टल रेंज कम है बच्चा, कम है। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब देखा जाए, थोड़ा सा देखा जाए कितना यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ओ बोल दिया बच्चा, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया, ऐसे बोल दिया, और ये पॉइंट हमारा ए हो गया, है ना, ये हो गया। तो हम इसको नहीं लेंगे बच्चा, ये वाला रॉन्ग है, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमको स्पीड को कम करना है। कहानी समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा देखा जाए कि ये कितना जो है हॉरिजॉन्टल रेंज और कितना कवर कर रहा है ये कहानी। बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार। ओहो, कोई भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। ये जो बच्चा लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ का बात करेंगे, इतने लेंथ का बात किया जाए बच्चा, ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा बच्चा कितना, देखिए 0.1 है लेंथ वगैरह, कितना बच्चा, ये हाइट और विड्थ। देखिए इस स्टेप का हाइट, हाइट भी और बच्चा विड्थ भी, दोनों 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 कितना है, 0.1 मीटर है। स्टेप का हाइट और विड्थ दोनों की कितना बच्चा, 0.1 मीटर है। तो बहुत आसान है बच्चा। देखिए अगर आपको ये रेंज निकालना है बच्चा, कितना रेंज कवर कर रहा है, देखिए 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 1 2 3 4, 4 स्टेप है ना, तो ये कितना हो गया बच्चा, 0.4 हो गया। और ये हाइट बच्चा जब वो यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे जस्ट कॉर्नर पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पे वर्टिकली कितना हाइट कवर कर रहा है, वो ऐसे करेंगे कितना हाइट है बच्चा, ये भी कितना है, 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर। आई थिंक कहानी आपको 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, टोटल 0.4 बच्चा। अब देखा ही, बस हो गया, जिंदगी आसान, जिंदगी आसान हो गया। हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ
हमारा यू मिनिमम हो चुका है ऑलरेडी, हमारा यू ऑलरेडी मिनिमम हो चुका है बच्चा। क्यों? क्योंकि हमने कम रेंज ट्रेवल किया है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है बच्चा, वो रेंज, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है बच्चा, वो रेंज के लिए रिस्पांसिबल होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिस्पांसिबल होती है। रेंज मिनिमम होगा बच्चा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को भी मिनिमम होना पड़ेगा। इसका कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में सीख रखा है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी सीख रखा है बच्चा। अब बच्चा देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा कहानी, बहुत आसान है। हमारा वो हाइट कितना, अब ओ से ए जाने में बच्चा हाइट कितना लग रहा है, हाइट हमारा कितना कितना हाइट ट्रेवल कर रहा है 0.4 मीटर, और रेंज भी हमारा है 0.4 मीटर, दोनों हमारा 0.4 मीटर है। यूज कर लिया जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। रेंज भी पता है, एच भी पता है, जी भी पता है। जी गिवन है कि नहीं देख लीजिए एक बार, कितना दिया हुआ है जी, जी का वैल्यू 10 दिया हुआ बच्चा, जिंदगी आसान है। जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है और यहाँ से यू का वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चा, तो यहाँ से हो गया आर इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। आर है बच्चा 0.4 इक्वल टू यू, और ये क्या है बच्चा 2 इंटू 0.4 अपॉन 10 हो गया 0.4। अब बच्चा क्या करेंगे, अब देखिए, अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर हम ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्क्वायर कर दिया जाए, अननेसेसरली क्यों रूट का जो है चक्कर लिया जाए, तो स्क्वायर कर लिया जाए बच्चा। तो 0.4 स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, यू स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू 0.4 हो गया बच्चा, और यहाँ पे 10 हो गया बच्चा। अब देखिए एक 0.4 से एक 0.4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक 0.4 रह गया बच्चा, 0.4 रह गया, ये यू स्क्वायर हो गया बच्चा, और ये कितना हो गया 5 टाइम्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चा, तो यू स्क्वायर कितना हुआ यहाँ से 2 हो गया, यू स्क्वायर कितना हुआ 5 इंटू 0.4 2 ना, तो यू कितना हुआ बच्चा, यू हो गया हमारा √2। देख लीजिए है ना क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कहानी। अच्छा द मिनिमम वेलोसिटी, हाँ √x मीटर पर सेकंड, तो कितना है बच्चा √x हमारा √2 मीटर पर सेकंड आ गया है। तो इस हिसाब से, और वो दिया है, उसने बोला है u क्या है √x मीटर पर सेकंड है, तो कंपेयर करने पर x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया, x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, आ गई होगी। जिंदगी बहुत आसान है बच्चा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो जिंदगी बहुत आसान है, मैं फिर से बोल दूं, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने सब कुछ देख रखा है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो वेलोसिटी होती है बच्चा, इनिशियल स्पीड, वो फुल्ली एक्स डायरेक्शन में होती है, और वो रिस्पांसिबल होती है रेंज को कवर करने में, रेंज को, हॉरिजॉन्टल रेंज। स्पीड ज्यादा होगी तो रेंज ज्यादा कवर करेगा। देखिए अभी थोड़ा सा आपको जो है ओवरव्यू दे दें, थोड़ा सा देखिए इधर कहानी, आपको स्टोरी सिखाते। देखिए यहाँ से पार्ट, देखिए मान लीजिए ग्राउंड है या सेम लेवल है कोई, है ना, लेवल है ना, देखिए यहाँ पे जगह है, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा आपको। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कैसे भी आ जाए, कोई भी पाथ ले लीजिए आप, 1 2 3 4, कोई भी पाथ 1 2 3 4। बच्चा सब में क्या कॉमन है, सब में ये कॉमन है कि वो वर्टिकल हाइट सेम ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम सब हर एक पाथ के लिए टाइम सेम होगा। टाइम इक्वल्स टू √2h बाई जी। टाइम को बच्चा केवल वर्टिकल हाइट से मतलब होता है। तो जब चारों पाथ में बच्चा, जब पार्टिकल ग्राउंड पे आएगा बच्चा, तो टाइम सेम लगने वाला है चारों के केस में। बट हॉरिजॉन्टल जो है जो डिस्टेंस बच्चा, वो क्या बच्चा, वो 4 में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब 4 के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा रही होगी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, मैं बहुत ज्यादा डिस्कस कर दिया। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्या कहानी दी हुआ है, कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहानी मतलब जो है, जैसे हिंदी में एक जगह एक ही वर्ड का अपना अलग अलग जो है मीनिंग होता है ना, उस तरह से कहानी जो मैं बोलता हूँ उसका अपना अपना मीनिंग है। कहानी आपको दिख रहा होगा मतलब, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहानी अच्छी चल रही होगी मतलब लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो इस तरह से, जैसे हिंदी में शब्द होता है लोड, एक वर्ड होता है बच्चा लोड, LOAD, लोड। जब किराने की दुकान पे जाएंगे, सामान खरीदेंगे, या ऐसे कुछ बोरा वोरा जैसे उठा लिए, ऐसे है ना, बोरा वोरा उठा लिए, बोल दे कि एक कुंटल जो है चावल है ये, तो उसको उठाएंगे, कहेंगे बहुत ज्यादा लोड है ना, बहुत ज्यादा लोड है। और बहुत ज्यादा सामान जो है अगर ट्रक पे जो है लाद दिया जाए, अगर जो है थाप दिया जाए, तो उसके समय बोलेंगे लोड बहुत ज्यादा हो गया ट्रक पे। अब जब शादी वगैरह में जब क्या होता है शादी वगैरह में जब जो है
या ऐसे बोल सकते हैं ना, जब शादी वगैरह में कोई फंक्शन हो ऐसे, अब बहुत ज्यादा जैसे एसी उसी चल रहा हो ऐसे जो है, अब एसी उसी तो ठीक है, अब आजकल जो है आजकल तो चीजें ठीक है, एसी उसी चल रहा हो मान लो कैसे कई जगह पे है ना, जो जो अच्छे से यूज कर रहा हो उसका तो बात अलग है। तो एसी उसी ऐसे शादी उदी में जो है, अब एसी उसी चल रहा हो या फैन वगैरह ज्यादा हो, सब बहुत ज्यादा है, तो बोलते हैं अरे, और फिर जो है लाइट थोड़ा डिम हो जाता है, करंट, वो सब बात करेंगे आगे है ना, आगे बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सब धीरे धीरे आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। तो जो है फिर बोलते हैं लोड बहुत ज्यादा हो गया है, जब लाइट नहीं है जनरेटर चल रहा है, तो अब जनरेटर का आवाज जो है क्या होता है, धीरे धीरे जो है दूसरी तरह से हो जाता है। पहले एकदम जनरेटर जो है, जो जनरेटर होता है वो पहले अच्छे से जो है एकदम साउंड करता है, धक 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 धक, और जब लोड ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है चीजें यूज होने लगती हैं, एसी हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, जो भी है, तो स्लोली स्लो इसका साउंड कम हो जाता है, तो बोलते हैं लोड लोड जो है क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे बोलते हैं लोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो कुछ बंद करो है ना। तो उसी उसी तरह से मैं बोलता हूँ बच्चा, कहानी, जैसे कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मतलब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहानी अच्छी चल रही होगी, मतलब अब कहानी का मतलब हो गया लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो इस तरह से आई थिंक अब आप जो है कहानी का मतलब समझ पा रहे होंगे, और वैसे भी मैं गेस है ना, मैं आशा करता हूं आप जो है समझ पा रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कहानी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कहानी बच्चा। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चा, आगे बढ़ा जाए, कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा ज्यादा बातचीत हो गया आज है ना, बातचीत कर लिया गया हम लोग। चलिए अब बट क्या क्वेश्चन दिया बच्चा, क्वेश्चन मतलब क्या कहानी दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ओके, देखा जाए बच्चा, ये हो गया बच्चा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हो गया बच्चा। विंड इज स्लोली है ना, स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी जो सॉरी पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट मींस इक्वली इंक्लाइंड है, ये 4√2 है बच्चा, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, मतलब 4 इसका वेलोसिटी ना ही नॉर्थ में है ना ही ईस्ट में है, कुछ हिस्सा नॉर्थ में होगा, कुछ वेलोसिटी ईस्ट में होगी, ईस्ट में कितना होगा बच्चा 4 मीटर पर सेकेंड, और नॉर्थ में कितना होगा बच्चा 4 मीटर पर सेकेंड, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना आना चाहिए। एंगल 45 हो और √2 आ रहा हो, तो सिंपल जो है तुरंत डिवाइड करेंगे, 4 अगेन मिलके 4√2 हो जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, और जो है विंड इज ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और विंड जो है इस तरह से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड है ना, 1 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो सकता है बच्चा, देखिए अब बोला है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बच्चा, अब देखिए आप खुद सोचिए, अब आप खुद सोचिए, ये जो विंड है बच्चा, अब देखिए, अब ये वेलोसिटी नहीं है इसके पास, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी इसके पास नहीं है, अब ये तो बटरफ्लाई तो इस डायरेक्शन में, अगर विंड स्पीड नहीं होता तो जो बटरफ्लाई बच्चा वो ऐसे यूं मूव करता 4√2 स्पीड से, मतलब 4 जो स्पीड ईस्ट में है और 4 क्या है बच्चा जो है यहाँ पे नॉर्थ में है। अगर ये विंड नहीं होता बच्चा, तो ये बटरफ्लाई जो भी है कीट फतंगा, ये अपना जो है 4√2 स्पीड से ऐसे आगे जाते रहता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब जो है विंड आ गया, विंड क्या कर रहा है, विंड है नॉर्थ से साउथ से डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, अब विंड नॉर्थ टू साउथ है बच्चा, अब हम मानेंगे 4√2 यहाँ पे नहीं है, ऐसे समझेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया बटरफ्लाई का ईस्ट डायरेक्शन में, और 4 मीटर पर सेकेंड बटरफ्लाई का स्पीड है बच्चा किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, दो स्पीड हो गया बच्चा, दोनों डायरेक्शन में इसका स्पीड हो गया, हमने रिजॉल्व कर लिया, हमने 4√2 को रिजॉल्व कर लिया एक्स और वाई डायरेक्शन में, ऐसे बोल दे, या नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में बच्चा। अब जो है विंड आ गया, विंड बोल रहा है मैं भी हूं, मुझे भी ले, मैं भी अपना इफेक्ट छोड़ूंगा, यहाँ पे नहीं मूव करने दूंगा, देखिए क्या कर रहा है वो, लेकिन विंड क्या है नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा है बच्चा, तो ये विंड जो है इस केवल इसी वाले वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, इसी वाले वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, तो विंड क्या बच्चा 1 मीटर पर सेकंड है। ऐसे तो मुझे कम लेंथ का ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, तो ये जो है वेक्टर का लेंथ कम होना चाहिए, लेकिन है ना, चलिए उससे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4 इधर हो गया, 1 डाउनवर्ड हो गया, विंड जो है अपोज कर रहा है, विंड जो है बच्चा जो है बटरफ्लाई का जो स्पीड है नॉर्थ डायरेक्शन में उसका अपोज कर रहा है, तो बटरफ्लाई की स्पीड कितना है 4 बच्चा इस डायरेक्शन में, और विंड है बच्चा, विंड बटरफ्लाई जो है वो 4 मीटर मूव कर रहा है 1 सेकंड में, लेकिन विंड उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है कि कितना बच्चा 1 सेकंड में ही 1 मीटर, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं,
बटरफ्लाई देखिए एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो विंड इस तरफ मूव कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो उसका जो है ईस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्स और वाई मान लीजिए, ऐसी जिंदगी और आसान हो जाएगी, एक्स हैविंग नो रिलेशन विद वाई। अब देखिए, तो विंड जो भी अपना इफेक्ट देगा वो इसी वेलोसिटी पे छोड़ने वाला है। विंड अपना इफेक्ट जो है वो इसी वेलोसिटी पे छोड़ने वाला है, इसी वेलोसिटी को चेंज करेगा। कैसे? अगर विंड नहीं होता तो इस डायरेक्शन में, अगर विंड नहीं होता तो इस डायरेक्शन में ये जो बटरफ्लाई है वो 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल करता। लेकिन विंड बोल रहा है नहीं नहीं तुम पीछे जाओ पीछे जाओ, तो क्या हो जाए बच्चा, विंड जो है अप्रोच करेगा कितना, 1 सेकंड में वो 1 मीटर अप्रोच करेगा, बटरफ्लाई को पीछे धक्का मारेगा, मतलब नॉर्थ टू साउथ धक्का मारेगा बच्चा। तो अल्टीमेटली जो बच्चा जो बटरफ्लाई है वो इस डायरेक्शन में, लेकिन बटरफ्लाई का स्पीड ज्यादा है 4 है, और बटरफ्लाई का स्पीड ज्यादा बच्चा, विंड का स्पीड कम है बच्चा, तो अल्टीमेटली बटरफ्लाई लीड करेगा, लेकिन बटरफ्लाई का स्पीड कम हो जाएगा बच्चा, 1 से कम हो जाएगा। या ऐसे बोलते हैं ये हमारा जो है 1 मीटर, उसको 4 मीटर कहां जा रहा है, बटरफ्लाई 4 मीटर जा रहा है कहां बच्चा, जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, बट वो ड्यू टू विंड वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ मूव करेगा 1 मीटर। तो एग्जैक्टली हमारा जो है रिजल्टेंट वो 3 मीटर मूव करने वाला है, 3 मीटर। कहानी समझ आया? 4 मीटर इस डायरेक्शन में 1 सेकंड में, कहानी हमने रखा है 1 सेकंड का, 1 सेकंड हमने फिक्स कर रखा है बच्चा, 1 सेकंड में 4 मीटर अपवर्ड और 1 मीटर डाउनवर्ड, सो नेट 3 मीटर अपवर्ड। 3 मीटर अपवर्ड मींस टुवर्ड्स नॉर्थ, मींस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो अल्टीमेटली 1 सेकंड में जो है अब बटरफ्लाई 3 मीटर मूव करेगा बच्चा, कहां से, साउथ टू नॉर्थ में। तो बटरफ्लाई का जो रिजल्टेंट स्पीड हो गया बच्चा, क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में हो गया, और 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में हो गया बच्चा, 3 मीटर पर सेकंड। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया बच्चा, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया कितना, इस डायरेक्शन में हो गया कितना, 4 और 3 बच्चा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया, रूट 25। अरे बच्चा रे बच्चा 5 हुआ ना, 5 हो गया बस। हमसे क्या पूछ रहा है, तो ये हमारा हो गया बटरफ्लाई का जो है वेलोसिटी, या वेलोसिटी हो गया बच्चा कितना, 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो पूछ रहा है द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना मूव करेगा। हमारा बटरफ्लाई का स्पीड आ चुका है बच्चा 5 मीटर पर सेकंड, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत आसान है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमें पता करना है बच्चा, कितना मूव कर रहा है, स्पीड कितना है 5, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड, और 3 सेकंड है बच्चा, कितना हो गया 15 मीटर, मतलब वो 15 मीटर मूव करेगा। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, स्क्रीन पे देख लिया जाए, कहानी दिख रहा है आपको, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा होगा, कहानी आपको दिख रहा होगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। बच्चा क्या कहानी दिया हुआ है, देखिए कहानी देखा जाए, कहानी देखा जाए बच्चा क्या दिया हुआ है। बच्चा कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहानी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, मतलब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहानी मतलब जो है क्वेश्चन। अ पॉइंट P moves in a counterclockwise direction on a circular path as shown in figure. The movement of P is such that it sweeps out of a length s equals to t cube, जो है कैसे मूव कर रहा है बच्चा, t cube s equals to t cube plus 5, है ना, जो लेंथ मूव कर रहा है बच्चा s equal to t cube plus 5, where s in meter and t in second, the radius of the path is 20 मीटर। जो रेडियस ऑफ पाथ दिया बच्चा, वो रेडियस ऑफ पाथ जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर से मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है y, और ये ax हो गया। रेडियस हमारा दिया हुआ बच्चा कितना, जो रेडियस है बच्चा ये 20 मीटर है, 20 मीटर है ना। The radius of the path is 20 meter. The acceleration of p when t is 2 second. When t is 2 second means at t equal to 2 second में बच्चा क्या क्या बोल रहा है, जो है एक्सेलरेशन बताना है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कहानी दिख रहा है बच्चा यहाँ से, पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। हमें बताना है क्या बच्चा, एक्सेलरेशन है ना, और p at t equal to 2 second, 2 सेकंड पे 2 सेकंड में हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो बच्चा हमें पता है सर्कुलर मोशन में 2 एक्सेलरेशन होता है, 2 एक्सेलरेशन होता है बच्चा सर्कुलर मोशन में। कौन सा होता है बच्चा, एक होता है टेंजेंशियल, और एक क्या होता है बच्चा, एक होता है टेंजेंशियल जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और एक होता है बच्चा सेंट्रीपिटल और रेडियल, क्या होता है v स्क्वायर बाई आर, या बोल दे ओमेगा स्क्वायर आर, जैसी इच्छा हो आप वैसे निकाल लीजिए। तो बच्चा दोनों एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे, देखते हैं दोनों है कि नहीं, हमें नहीं पता दोनों है, कभी हो सकता जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल नहीं होता है, केवल सेंट्रीपिटल होता है,
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों होता है, तो हमें पता नहीं है यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, सॉल्व करेंगे। दोनों एक्सेलरेशन अगर आ गया बच्चा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म है, और एक ही एक्सेलरेशन आया, मान लीजिए 80 जीरो आ गया, टेंजेंशियल जीरो आ गया और सेंट्रीपिटल जीरो नहीं आया, तो बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कहानी समझ में आया? उसी तरह से बच्चा तो निकाल लिया जाए 80, है ना, तो पहले हमें यहाँ से यस है ना डिस्टेंस दिया हुआ है, ऐसा बोल दिए लेंथ है बच्चा, तो उसको हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रेवल कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं बच्चा, तो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे ds/dt। इस लेंथ इस अलोंग है ना, तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? टेंजेंशियल आएगी। अरे भाई यस क्या है? लेंथ है इस सर्कुलर पाथ के अलोंग, इसके अलोंग, तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? जो वेलोसिटी आएगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी बच्चा, क्योंकि लेंथ जो है इसके अलोंग है, लेंथ जो है पाथ के अलोंग है बच्चा, तो जो वेलोसिटी आएगी, हाँ वेलोसिटी देखिए, पाथ ऑफ द टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। कहानी समझ में आया? तो बच्चा मैं वो क्या बोल रहा हूँ, लेंथ इस अलोंग है तो जो वेलोसिटी आएगी, लेंथ इस अलोंग है बच्चा, तो जो वेलोसिटी आएगी वो टेंजेंशियल आने वाली है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, याद रखिएगा। ये कौन सी वेलोसिटी होगी बच्चा? टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। कहानी समझ में आया? तो निकाल लेंगे, तो v इक्वल टू ds/dt, बच्चा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चा? 3t² हो जाएगा। तो t इक्वल टू क्या दिया बच्चा? 2 सेकंड दिया हुआ, आई थिंक 2 सेकंड पुट कर लिया जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी बच्चा? टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, या मैग्नीट्यूड ऑफ जो है स्पीड कितना हो गया, या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कितना हो गया बच्चा? यहाँ से पुट कर लिया जाए 3 × 2² हो गया बच्चा, यहाँ से कहानी हो गया 12 मीटर पर सेकंड हो गया बच्चा, ये v यहाँ पे हो गया 12 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आया? ये हो गया v हो गया बच्चा। तो इस तरह से हम जो है सेंट्रीपिटल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सेंट्रीपिटल निकाला जाए बच्चा, सेंट्रीपिटल आ गया v²/r, v²/r सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कितना बच्चा? 12² डिवाइड बाई r कितना बच्चा? 20 मीटर है, ये सेंट्रीपिटल हो गया। अच्छा टेंजेंशियल देखा जाए, टेंजेंशियल भी आ रहा है क्या कहानी? इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, 144/20, ये हो गया बच्चा कितना? ये 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल देखा जा रहा है क्या? टेंजेंशियल होता है dv/dt, dv/dt टेंजेंशियल स्पीड। क्या बच्चा? टेंजेंशियल स्पीड, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हमारा v ऑलरेडी टाइम के फॉर्म में आ गया है कितना? 3t², 3t²/dt। बच्चा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा कहानी? कितना आ जाएगा बच्चा? 80 आ जाएगा, कितना कितना आएगा बच्चा? 60। कितना आ गया बच्चा? 60। डिफरेंशिएट करेंगे, t² का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा? 2t, 60 हो गया। तो 6 × टाइम कितना होगा बच्चा? 2, यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कौन आ गया? देखिए यहाँ से बच्चा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कोई आ गया था, चलिए 7 मीटर पर है ना, 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब बच्चा हमारा जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा, टोटल एक्सेलरेशन वो क्या आ जाएगा? नेट एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट में सीख रखा है बच्चा, क्या होता है? ac² प्लस at² हो गया बच्चा, यहाँ से है ना, ac² प्लस at² हो गया बच्चा। ac² फ्लो में कभी यूनिट छूट जाता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा बच्चा? यहाँ से 12² प्लस 7.2²। अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सॉल्व करने में, बच्चा, मैं एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूँ सॉल्व करने में, एकदम से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन है। देखिए जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू जो है डेफिनेटली जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो 12 से ज्यादा होगा, और ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें बच्चा, एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है वैल्यू 12 से ज्यादा है, तो हमारा जो है मैं बोल सकता हूँ ये जो एक्सेलरेशन आएगा लगभग 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा, मुझे पूरा भरोसा है कि जो है 14 के आसपास आंसर आने वाला है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो 12 से ज्यादा है, एक ही ऑप्शन है जो 12 से ज्यादा है। कहानी समझ में आया बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए। अब देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को बातचीत कर लिया जाए, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिया बच्चा? अ प्रोजेक्टाइल fired at 30 degree to the ground is observed be at same height at time 3 second and 5 second after projection during its flight. The speed of projection of the projectile, speed of projection they're asking, what they're asking, speed of projection means क्या कहानी दिया बच्चा? देखिए कहानी ये हो गया हमारा ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया बोल दिया जाए, और यहाँ से जो है पार्टिकल है ना उसको थ्रो किया जा रहा है, और ये बच्चा मान लीजिए स्पीड u है ना, स्पीड कितना बच्चा? स्पीड क्या है? u है,
और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है कितना बच्चा, 30 डिग्री। और किसी किसी हाइट पे उसको जो है कितना टाइम लग रहा है, किसी एक हाइट पे वो 2 बार आ रहा है ना, ये सब हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में सीख रखा है। एक हाइट पे कितनी बार आता है बच्चा, दो बार आता है। और टाइम कितना है, 3 है ना, टाइम 3 सेकंड एंड 5 सेकंड। सो मान लीजिए यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे अच्छा देखिए ये हाइट हमारा देखा जाए, ये हाइट बच्चा h है, तो ये भी हाइट कितना बच्चा h है, तो एक ही हाइट पे वो 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 हुआ बच्चा, यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकंड है, और यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकंड है। ये कहानी दिया हुआ है, ये कहानी दिया हुआ बच्चा। कहानी समझ आया। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, हमसे u का वैल्यू पूछ रहा है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना 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 है बच्चा। कहानी समझ आया। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखिए बच्चा, यहां से यहां का टाइम है बच्चा 3 सेकंड, और यहां से यहां का टाइम कितना है बच्चा, ये है बच्चा 5 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां से यहां तक का टाइम ये बच्चा 3 सेकंड है, और ये टाइम 5 सेकंड है। तो आप देखें, सपोज करिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ हो गया बच्चा, ये पॉइंट ओ ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सपोज करिए सी हो गया बच्चा। कहानी समझ आया। तो ओ से ए का टाइम कितना बच्चा, 3 सेकंड है, ओ से ए का टाइम, और ओ से बी का टाइम 5 सेकंड है। तो सिमेट्री से देख सकते हैं, ओ टू ए या बी टू सी, ये भी टाइम बच्चा कितना होगा, इसको भी 3 सेकंड होना पड़ेगा। ये सब ऑलरेडी हमने कॉन्सेप्ट में सीख रखा है, मोशन इन ए प्लेन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चा। यहां से एक ही हाइट पे वो 2 बार आता है बच्चा, यहां से सिमेट्री है बच्चा, ये 3 सेकंड है। तो सेम हाइट के लिए अगेन ग्राउंड से सेम हाइट, अगेन सेम हाइट से ग्राउंड, टाइम सेम होगा, ये 3 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 3 सेकंड। तो टोटल जर्नी टाइम कितना होगा बच्चा, टोटल जर्नी टाइम अगर कैलकुलेट किया जाए तो O से B 5 सेकंड, और B टू C कितना बच्चा, B टू C 3 सेकंड। तो टोटल जर्नी टाइम हमारा हो गया 5 + 3 8 सेकंड। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो इनडायरेक्टली ये टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चा, 2u/g होता है, 2u/g, है ना। हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ, क्या पूछा बच्चा, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, स्पीड पूछा है बच्चे यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, बहुत आसान है। ये 8 होगा बच्चा, 8 है ना, 5 + 3 8, 2, ये हो जाएगा u sin थीटा, sin थीटा कितना बच्चा, 30 डिग्री, अपॉन जी का वैल्यू कितना दिया है, देख ले जाए। जी का वैल्यू 10 दिया हुआ है बच्चा, 10 दिया हुआ है, 10 पुट कर देंगे बच्चा, यहां से आ जाएगा कहानी 8 इक्वल टू 2 इंटू यू, ये 1/2 हो गया बच्चा, और ये 10 हो गया, यहाँ से u आ गया बच्चा 80 मीटर पर सेकंड। ये रहा बच्चा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चा, बच्चा बहुत आसान है। छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, छाप दिया जाए। अब देखिए बच्चा, क्या कहानी दिया हुआ है, क्या कहानी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल। इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड। मींस 2 सेकंड के बाद जो है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा, वो 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कहानी क्लियर। द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा बच्चा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा बच्चा। अब देखिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा ग्राउंड, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, है ना। ये रहा बच्चा इनिशियल स्पीड, मान लीजिए यू हो गया, कहां यू, और हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट कितना होगा, और 2 सेकंड पे, है ना, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट जर्नी हमें नहीं पता, है ना। ये हो गया बच्चा कहानी t = 0, और ये कहानी हो गया t = 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे जो है, यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना दिया है बच्चा, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब देखिए वो कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड कर, अब देखिए कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आपने यहीं पे क्यों लिखा, आप यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे हैं, है ना। आप कहीं भी लिख लीजिए, आंसर सेम आने वाला है, उससे कोई बात नहीं है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज करिए ये तो बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट है x हो गया, और ये y हो गया, और ये स्टार्टिंग पॉइंट o हो गया, ये पॉइंट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको नहीं पता टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो ए 2 सेकंड यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, या इस तरफ आएगा, कहीं भी आएगा, हमें नहीं पता। तो आप कहीं भी ले लीजिए, आंसर सेम आने वाला है, आंसर सेम आने वाला बच्चा। और हमसे यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ कितना बच्चा, 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। द मैक्सिमम हाइट वी हैव टू फाइंड, द मैक्सिमम हाइट वी हैव टू फाइंड। कहानी समझ में बच्चा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए इधर कहानी। तो अब बच्चा इसको यूज करेंगे टाइम को, और हमने ऑलरेडी देख रखा है
हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, ऑलरेडी देख रखा है कि आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितना होता है, ये सब आपको याद होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एट एनी टाइम टी, और ऐसे बोलते हैं आफ्टर टी इक्वल टू 2 सेकेंड जो वेलोसिटी हो जाएगी बच्चा, वेलोसिटी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt जे कैप, ये होगा बच्चा। ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, आप अगर वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी, कहानी समझ में आ रही होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ बच्चा, 2 सेकंड दिया हुआ है। मतलब ऐसे लिखा जाए इसको, वेक्टर v हो गया बच्चा, g का वैल्यू कितना दिया है एक बार देख लिया जाए, 10 दिया है कि नहीं, हाँ 10 दिया हुआ बच्चा, g का वैल्यू 10 दिया हुआ। चलिए तो पुट कर लिया जाए यहाँ से, u क्या होगा बच्चा यहाँ से cos 45 आई कैप प्लस u sin 45 माइनस जी कितना बच्चा है, जी हमारा 10, जी हमारा बच्चा 10 और टाइम हमारा 2 हो गया बच्चा 2, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चा 20, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 20 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड जो कितना दिया बच्चा 20 दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 20 दिया हुआ बच्चा, 20 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जो है, यहाँ से हम लोग यू निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमें 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। कहानी समझ में आया? अरे बच्चा कहानी समझे कि नहीं समझे, कहानी समझे, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है 20। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चा, इसका है ना आई का कंपोनेंट कितना, आई का कंपोनेंट है ना, यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाइड है यू कॉस 45 डिग्री है ना स्क्वायर प्लस यू साइन 45 माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू ये दिया बच्चा कितना 20, ये दिया हुआ कहानी। अब देखिए, अब बच्चा, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, देखिए अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करने वाला हूं बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये बच्चा स्क्वायर रूट इस तरफ चला गया तो ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, 20 स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ओपन किया जाए cos स्क्वायर 45 प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कितना होगा बच्चा ये 400 हो गया, और माइनस 2ab तो हो गया ये 42ab है ना, 40u साइन 45 और ये हो गया बच्चा कितना 400, ये हो गया 400। कहानी समझ में आया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, ये रहा कहानी। अब बच्चा देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 कितना होगा बच्चा, यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, यू स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 1 हो जाएगा बच्चा। ये दोनों मिलके बच्चा, ये दोनों मिलके यू स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ से जो है क्या किया जाए, यहाँ से देखिए इधर, यहाँ से बच्चा है ना, यहाँ से क्या किया जाए, यहाँ से कहानी कहीं से कुछ ए स्क्वायर है ना बी स्क्वायर माइनस 2ab, चलिए ये बच्चा कहानी रहा, ये रहा कहानी। हाँ चलिए ये 400 से 400 क्या हो बच्चा, कैंसिल हो गया यहाँ से कितना हो बच्चा माइनस 40u और साइन 45 कितना बता बच्चा 1/√2, ये तो हमें पता है, ये इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया बच्चा। यहाँ से u पता कर लेंगे, यहाँ से u आ जाएगा बच्चा कितना, u कॉमन लेंगे बच्चा, u माइनस क्या हो जाएगा 40/√2, 40/√2 कितना हो जाएगा बच्चा है ना, u इक्वल टू 0 हो जाएगा, पहला रूट जो कि u 0 पॉसिबल नहीं है, इसको करेंगे तो u माइनस 40/√2 इक्वल टू 0, यहाँ से u कितना हो गया बच्चा, u हो जाएगा 40/√2, ऐसे बोल सकते हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड। हमें u का वैल्यू पता चल गया। जैसे ही हमें u का वैल्यू पता चल गया, अब क्या करेंगे, बहुत आसान है बच्चा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, क्या पूछा है हमसे बच्चा, हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, एज वी नो मैक्सिमम हाइट होता है बच्चा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होता है मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में। u का वैल्यू पता चल चुका है बच्चा 20√2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 ऑलरेडी दिया हुआ तो हमने यूज कर लिया। यहाँ से बच्चा कितना आ गया, ये हो गया बच्चा 20 स्क्वायर 400 इंटू 2 800, ये हो बच्चा 800 इंटू साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, और ये हो गया बच्चा
ये हो गया 20, यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कहानी, यहाँ से कहानी आ जाएगा बच्चा ये 800 डिवाइड बाई 40, जो कि आ जाएगा हमारा 20 मीटर। 4×2 = 20 मीटर। हमारा जो है मैक्सिमम हाइट कितना आ गया बच्चा? 20 मीटर। कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा आपको? तो चीजें याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सब जो है कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है। चलो बच्चा छाप लिया जाए, बच्चा कहानी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्या दिया हुआ है? अ बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ of a 10 meter height building throws a ball, है ना, with a speed 10 meter per second at an angle 30 degree। अच्छा ठीक है। How far from the throwing point will the ball will be, है ना, will be at the height of 10 meter from the ground। मतलब स्टोरी क्या दिया हो बच्चा, ये 10 मीटर हाइट का एक जो है कोई बिल्डिंग है, ग्राउंड हो गया बच्चा, ये 10 मीटर हाइट का कोई बिल्डिंग है यहाँ से, है ना, बिल्डिंग मान लीजिए, टावर मान लीजिए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया गया बच्चा, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। ये हाइट इसका 10 मीटर गिवन है। हाइट कितना बच्चा? हाइट है 10 मीटर, हाइट है हमारा 10 मीटर, हाइट हमारा 10 मीटर। और यहाँ से इसको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है बच्चा, विथ हाउ मच एंगल? विथ 30 डिग्री, विथ एंगल 30 डिग्री थ्रो किया जा रहा है। अब बच्चा कहानी देखिए, कहानी समझ आया? तो बच्चा क्या बोल रहा है? हाउ फार फ्रॉम द ग्राउंड थ्रोइंग पॉइंट बॉल विल बी एट द हाइट हाउ मच? 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब बच्चा देखिए क्या कहानी दिया हुआ है, देखिए खूब सारा डेटा दिया हुआ है। अब पार्टिकल जो है लगभग इस पाथ को ऐसे फॉलो करेगा, ऐसे जाएगा। अब जो है बोल रहा है कि, है ना, कि फिर से वो 10 मीटर हाइट पे, जब उसको थ्रो कर दिया गया तो फिर से वो 10 मीटर हाइट पे, है ना, 10 मीटर हाइट पे जब ग्राउंड से होगा तो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा थ्रोइंग पॉइंट से, ये बोल रहा है। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया जाए हॉरिजॉन्टल ऐसे। हाँ, अब ये जो है हाइट 10 मीटर बच्चा, तो ये इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को ए, ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, थ्रोइंग पॉइंट हो गया, यहां से थ्रो किया जाए। तो ये हाइट कितना बच्चा? ये हाइट कितना है? ये हाइट भी हमारा स्ट्रेट हो जा बच्चा, स्ट्रेट का नहीं हो रहा, स्ट्रेट है, 10 मीटर हो गया। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो बोल रहा है जहां से उसको थ्रो किया गया, है ना, वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, उस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए कि फिर से वो 10 मीटर हाइट पे है। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चा। अगर ये डिस्टेंस x है तो इस डिस्टेंस को पूछ रहा है, या d मान लिया, या जो भी है, मान लीजिए हमने d लिख दिया, इस डिस्टेंस को पूछ रहा है। यहाँ पे जब है थ्रोइंग पॉइंट से तो हाइट कितना है? 10 मीटर। और जब यहाँ पे ऐसे घूमते हुए ऐसे यूं 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 करके ऐसे बच्चा ए पे पहुंच गया, तो फिर से उसका हाइट कितना है? 10 मीटर है ग्राउंड से। कहानी समझ में आया? तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है बच्चा। अगर आप केवल ओ से ए देखें बच्चा, ओ से तो ओ से ए अगर देखा जाए बच्चा, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ नहीं है। ओ से ए क्या बच्चा? प्रोजेक्टाइल मोशन है, और जिसमें रेंज क्या है बच्चा? रेंज क्या है? डी है। तो एक्चुअली इनडायरेक्टली वो डी पूछ रहा है, मतलब रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या होता है? ओ से ए में हम जो है प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लगा देंगे बच्चा। रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये जो r है वही क्या बच्चा? d हो जाएगा। यही तो हमें निकालना है। थ्रोइंग पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कि फिर से वो 10 मीटर हाइट पे हो। तो ए पॉइंट जो है क्या है? ए पॉइंट पे फिर से वो 10 मीटर हाइट पे है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो बच्चा क्या आ जाएगा कहानी? तो d इस तरह से हमारा आ जाएगा, u कितना दिया बच्चा? 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा बच्चा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 30 अपॉन जी का वैल्यू गिवन है और नॉट? लेट्स सी, जी का वैल्यू बच्चा गिवन है 10। चलिए, जी का वैल्यू कितना बच्चा? 10 गिवन है। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चा? एक 10 से एक 10 कहानी चला गया, और ये 10 साइन कितना हुआ? 10 साइन 60। तो टाइम है ना, 10 साइन 60 हो गया बच्चा। यहाँ से हो गया ये 10 इंटू √3/2, मतलब 17.32 अपॉन 2 बच्चा। यहाँ से कहानी हो गया, यहाँ से कहानी हो गया बच्चा कितना? 2/8 16, 1 2 छक 12, 2 छक 12 मीटर। हाँ, ये हो गया बच्चा। डिस्टेंस कितना हो गया? 8.66 मीटर हो गया। मतलब पॉइंट ए है ना, पॉइंट ओ से, थ्रोइंग पॉइंट से और ए पॉइंट तक, है ना, क्या है डिस्टेंस? कितना है? 8.66 मीटर है। ओ पॉइंट भी 10 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से, पॉइंट ए भी 10 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। चलिए छाप दिया जाए, बच्चा छाप दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, छाप दिया जाए। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन बच्चा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्या दिया हुआ है?
द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ना प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इक्वल्स टू x माइनस, है ना, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20, एक्स स्क्वायर बाई 20, एक्स स्क्वायर बाई 20 ये दिया हुआ बच्चा। वेयर एक्स एंड वाई मेजर इन मीटर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हमसे बच्चा क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। बच्चा हमें हाइट निकालना है, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना बच्चा। अब हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यू अगर पता नहीं करेंगे हमको, हम जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये सब यू पता नहीं करेंगे, हम लोग जो है इक्वेशन यूज करेंगे कौन सा r इक्वल टू 4h कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि बच्चा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब आप यहां से u भी निकाल सकते हो, कंपेयर करोगे इक्वेशन y इक्वल टू x tan थीटा, प्रोजेक्टाइल के जो है ट्रैजेक्टरी इक्वेशन से दो इक्वेशन होते थे, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, इन द टर्म्स ऑफ u। और हमने एक और इक्वेशन देखा था बच्चा, y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाई r। कहानी समझ में आया? तो देखिए प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या था बच्चा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और एक था बच्चा हमारा कौन सा, y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ये यूज करना ज्यादा आसान है। क्यों, अभी देखिए तुरंत मैं यही फर्स्ट टर्म को कॉमन लूंगा, 1 आ जाएगा और हमारा रेंज आ जाएगा। जैसे रेंज आएगा हमारा tan थीटा दोनों आ जाएगा, और जैसे ही रेंज और थीटा आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे पुट कर देंगे रेंज और थीटा, हमारा h आ जाएगा तुरंत। यू निकालने की जरूरत नहीं है, यू निकालने की जरूरत नहीं है बच्चा। आपकी इच्छा आप कर भी सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखिए इधर मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 20। देखिए अब कंपेयर कीजिए, यहाँ से x इंटू 1 बोल देते हैं, यहाँ पे x इंटू 1 है यहाँ पे, तो 1 क्या हो गया बच्चा, tan थीटा हो गया, और r हो गया हमारा 20। तो tan थीटा 1 हो गया, tan थीटा अगर 1 है तो बच्चा cot थीटा भी 1 है ना। और हमारा रेंज कितना दिया बच्चा, 20 मीटर हो गया। तो हमारा आ गया r इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, r इक्वल टू 4h cot थीटा हो गया बच्चा। यहाँ से रेंज आ गया 20 बच्चा, और 4 हो गया, ये h हो गया बच्चा, और cot थीटा 1 हो गया। यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना हो गया बच्चा, 5 मीटर। ये हो गया बच्चा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में क्या बच्चा आ गया होगा। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेंगे बच्चा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लेते हैं बच्चा। देखिए इधर क्या दिया हुआ बच्चा, स्क्रीन पे देख लीजिए बच्चा, क्या दिया हुआ है कहानी, है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चा, है ना। चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 10 मीटर अबव ग्राउंड एंड थ्रोज द स्टोन, है ना, हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो ये जो है बच्चा, ये है ना क्या है, स्टैंड ऑन द एज, कहीं ये जो है हाइट से, ये जो है बच्चा जो है ग्राउंड से कितने हाइट पे है, ग्राउंड से कितने हाइट पे बच्चा, ग्राउंड से हाइट पे हमारा कितना, ये 10 मीटर पे है, 10 मीटर पे है। और यहाँ से जो है, यहाँ पे बच्चा खड़ा है ना, चाइल्ड खड़ा है, और है ना, और क्या कर रहा है बच्चा, स्टोन को थ्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड हाउ मच, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से स्टोन को थ्रो किया जा रहा है बच्चा कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से, हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जा रहा है। ठीक है जी, ओके। नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विथ विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। अब बच्चा देखिए कहानी देखिए, अब बच्चा देखिए कहानी। अब यहाँ पे जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा बच्चा, तो इस तरह से कुछ पाथ फॉलो करेगा, कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा। हाँ, लगभग मान लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग इस तरह कोई पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चा जब यहाँ पे आएगा, तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी x में होगी, और एक वेलोसिटी क्या होगी बच्चा, y में होगी, है ना। और x में वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर x में वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चा, अगर यहाँ पे सपोज करिए जब ये पार्टिकल, जब ये स्टोन ग्राउंड पे पहुंचता है, तो इसका जो है वेलोसिटी v है, वेलोसिटी वेक्टर v। अब इसके पास इसका दो कंपोनेंट है, vx है और क्या बच्चा, vy है। x में अपना अलग जिंदगी है, y में अपना अलग जिंदगी है, जिंदगी से कोई संपर्क नहीं है। x में अपना अलग जिंदगी है, y में अपना अलग जिंदगी। बच्चा x में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, x में ax 0 है, तो बच्चा जब ax 0 है तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बच्चा, x में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं vx इक्वल टू कितना हो जाएगा, vx हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, vx हमारा 5 होगा, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, vy कैसे निकालेंगे, vy बहुत आसान है। देखिए इधर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो जिंदगी बहुत आसान है, फॉर्मूला अगर आपको याद है जिंदगी बहुत आसान है। जब भी y में अपना अलग जिंदगी है, y में उसका अपना अलग जिंदगी है। जब भी किसी पार्टिकल को रेस्ट से, अगर वर्टिकल में वेलोसिटी 0 हो, किसी पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जाए और वर्टिकल में वेलोसिटी 0 हो, मतलब रेस्ट में हो, तो जब वो h हाइट कवर करता है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है बच्चा, डाउनवर्ड की तरफ, √2gh,
√2gh, ये आपको कहानी पता होगा। तो यहाँ पे भी y में वेलोसिटी 0 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, x और y में कोई रिलेशन नहीं बच्चा, y में अपना अलग जिंदगी है, x में अपना अलग जिंदगी है। y में अपना अलग जिंदगी है, x में अपना अलग जिंदगी है। तो जब ये y में यहाँ पे बच्चा पूरा का पूरा जो है वेलोसिटी क्या है, x में है, y में कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल में y में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो या तो आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2 ay sy। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट चीजें, अगर डायरेक्ट आपको याद हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें याद रह जाएंगे। ऐसे जब भी किसी पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जाता है और जब वो h हाइट ट्रेवल करता है बच्चा, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, √2gh हो जाता है, √2gh आ जाता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया बच्चा, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर लीजिएगा। देखिए मैं बता ही देता हूं। ओहो सॉरी बच्चा, देखिए इधर इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है, बस पुट कर लिया जाए इसको। vy क्या हो जाएगा बच्चा, vy हो जाएगा √2, ay कितना है बच्चा -g, और sy कितना है बच्चा -h, क्योंकि पार्टिकल h हाइट सपोज करिए ये बच्चा कितना है, हाइट 10 मीटर है, तो वर्टिकली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, और हमारा ये हो गया x और ये क्या बच्चा y है। तो यहां से देखिए बच्चा √2g, सेम कहानी आ रहा है। अरे सर कहानी समझे कि नहीं समझे? तो वी वाई पुट कर दिया जाए बच्चा, यहाँ से वी वाई हमारा हो गया बच्चा कितना, √2gh। जी का वैल्यू गिवन है कि नहीं लल्ला, एक बार देख लिया जाए। जी का वैल्यू 10 गिवन है, तो 2 जी का वैल्यू कितना बच्चा 10, और ये हाइट कितना है 10। यहाँ से स्टोरी हो गया बच्चा, ये हो गया यहाँ से 10 धाइम 100 × 2 200 हो गया वी वाई। कहानी समझ में आया? तो अब वेलोसिटी वेक्टर, जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंचा तो इसके पास दो वेलोसिटी बच्चा, ऐसे बोल सकते हैं vx i कैप और प्लस vy j कैप। तो से बच्चा vx कितना है ना, vx हमारा हो गया। अब आप निकाल भी सकते हो इसका मैग्नीट्यूड, मैं सीधा है ना लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड सीधा लिख देता हूँ बच्चा, क्या vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बच्चा vx स्क्वायर, vx कितना बच्चा 5 स्क्वायर है, और प्लस vy कितना है बच्चा, vy का स्क्वायर, vy कितना बच्चा, vy हमारा √200, सो vy स्क्वायर कितना हो जाएगा 200, ये 200 हो गया बच्चा, ये 200 कितना हो गया, ये 200 225 हो गया बच्चा। कहानी समझ में आया? तो कितना हो जाएगा ये जो है देखिए। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है एक बार देख लिया जाए। अब देखिए बच्चा ये है ना, अब देखिए ये तो 15 हो जाएगा है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो ऑप्शन तो गिवन नहीं है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 15 225 है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया बच्चा हमारा जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आया, √225 15 मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में बच्चा? चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बातचीत करते हैं, चलिए छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा एक नेक्स्ट एक जो है लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, एक लास्ट क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा। क्या दिया हुआ है कहानी, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन at t equal to है ना, at time t equal to 0 with the initial velocity 5 j meter per second, a particle is है ना move in xy plane with a constant acceleration this one। तो बच्चा इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ बच्चा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है हमारा 5j कैप, मतलब वो फुल्ली कहां पे है, फुल्ली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है स्टार्टिंग में, t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है बच्चा, और वो पार्टिकल मूव इन xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चा, एक्सेलरेशन दिया हुआ हमारे पास, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना है 20 i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर। एट टाइम t द कोऑर्डिनेट्स आर 20, किसी टाइम t पे है ना, एट t इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट क्या बच्चा t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ना, ओ लल्ला पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो उसका जो है पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चा, पार्टिकल जो है कहां पे है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। कहानी समझ में आया, पार्टिकल कहां बच्चा ओरिजिन पे है यहाँ से, और किसी टाइम t पे एट t इक्वल टू t पे बच्चा क्या है, उसका जो है लोकेशन कहां पहुंच गया, कोऑर्डिनेट्स कहां पे है 20 मीटर कॉमा y0 मीटर। तो क्या पूछा है कहानी, द वैल्यू ऑफ t एंड y0 पूछा है, द वैल्यू ऑफ t एंड y0 पूछा है। बहुत आसान है बच्चा, देखिए इधर t एंड y0 पूछा है, तो फाइनल वो यहाँ पे पहुंच गया। मान लीजिए यहाँ पे है ये 20 y0, ये है बच्चा है ना, तो x में कितना मूव किया 20, और y में कितना मूव किया बच्चा y0, y में y0, वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर बहुत थोड़ा सा
थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग सेपरेट में नहीं जाएंगे, हम लोग सेपरेट में नहीं जाएंगे, हम लोग जो है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बच्चा फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है और ना ही फाइनल वेलोसिटी ना ही पूछा है, नहीं बताया है, नहीं देना है, नहीं लेना है, तो ऐसा कोई इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो। ऐसा इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो। तो कौन सा इक्वेशन? s इक्वल टू, और वेक्टर फॉर्म लिखेंगे बच्चा, वेक्टर फॉर्म ut प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मींस x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना बच्चा? डिस्प्लेसमेंट है x2, फाइनल x कोऑर्डिनेट कितना बच्चा? 20, इनिशियल x कोऑर्डिनेट कितना बच्चा? 0, 20 i कैप। यहाँ पे फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना बच्चा? y0, इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या बच्चा? 0 इंटू जे कैप। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये आपने क्यों किया, हमें तो पहले से पता था, जो भी यहाँ पे लिखा है वही लिख देना था, 20 आई कैप प्लस y0 जे कैप। ऐसा नहीं करेंगे बच्चा। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो है एग्जामिनर क्या करता है, जो है अभी तो यहाँ पे ओरिजिन पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज करता है, सपोज कि ये ओरिजिन पे नहीं होता, अभी ओरिजिन पे है तो जो फाइनल कोऑर्डिनेट है वही हमारा जो है वेक्टर में आ जाएगा। लेकिन अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे सपोज कहीं और से स्टार्ट करेगा, सपोज यहाँ -1 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो हमारा x कोऑर्डिनेट जो है 20 नहीं आएगा बच्चा, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो याद रखेंगे, तो चीजों को जो है कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे तो गलती से भी गलती नहीं होगा बच्चा, गलती से भी गलती होने का चांस नहीं है। चलिए 20 आई कैप प्लस y0 जे कैप, 20 आई कैप प्लस y0 जे कैप, 20 आई कैप प्लस y0 जे कैप। अब बच्चा क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कहानी क्या करेंगे, सिंपल s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। बच्चा यस लिखा जाए यहाँ से 20 आई कैप प्लस y0 जे कैप इक्वल टू यू कितना बच्चा? 5 जे कैप है केवल, आई कैप तो है नहीं, टी हो गया प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना बच्चा? एक्सेलरेशन हमारे पास कितना एक्सेलरेशन है 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से बच्चा आई कैप को, है ना, अब यहाँ से एक बार और सॉल्व कर लिया जाए, 20 आई कैप प्लस y0 जे कैप इक्वल टू बच्चा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आई कैप क्या बच्चा? यहाँ पे तो आई कैप है नहीं, आई कैप यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ सॉल्व करेंगे 2 है ना, पंजा 5 टाइम्स और टी स्क्वायर, फाइनली हो जाएगा कितना बच्चा? 5 टी स्क्वायर आई कैप हो गया प्लस, और अच्छा जे कैप, यहाँ से कितना जे कैप कितना आ रहा है? यहाँ से 5 टी आएगा जे कैप, और यहाँ से जे कैप कितना आ जाएगा बच्चा? 2 टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब बच्चा आई कैप को कंपेयर करेंगे, जे कैप को कंपेयर करेंगे बच्चा, तो कितना हो गया यहाँ से 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो गया बच्चा यहाँ से 4, तो टी हो गया बच्चा कहाँ? यहाँ से 2 सेकंड। टाइम हमारा कितना आ गया? 2 सेकंड आ गया। अब जो है जे कैप को कंपेयर करेंगे, जे कैप को, यहाँ से y0 आ गया बच्चा, यहाँ से कितना आ गया? 5t प्लस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर बच्चा, t इक्वल टू पुट कर देंगे वहां पे, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर बच्चा, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 10 हो गया, और ये बच्चा कितना होगा? 2 2 4 2 8, फाइनली आ गया 18 मीटर। हमारा जो है y0 आ गया 18 मीटर। देख लिया जाए ऑप्शन में गिवन है कि नहीं गिवन है, देख लिया जाए एक बार। हाँ, ऑप्शन में जो है गिवन है फर्स्ट ऑप्शन। कहानी समझ में बच्चा? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। तो बच्चा ये रहा जो है जेई मेंस का कुछ जो है चैलेंजिंग पीवाईक्यू, जो मैंने ऐसे जो है मुझे जो लगा डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब ये वीडियो जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नीट का एस्पिरेंट हो या जेई का एस्पिरेंट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जेई मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा, वो क्या है, वो नीट में भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट जो है नीट एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है बच्चा, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही बच्चा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बच्चा, क्या हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, एक नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन को देखा जाएगा बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक में देखा जाएगा लॉज ऑफ मोशन बच्चा। तो चलिए बच्चा बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।